जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लेटिंग गो प्रैक्टिस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑलमोस्ट हर एक रिलीजन में इसके बारे में लिखा हुआ है। बोलते हैं कि जब भी कभी आप उस हायर पावर को सरेंडर करते हो तो आपकी लाइफ में जो चीजें आनी चाहिए वो ऑटोमेटिकली आती हैं, और जो चीजें आपकी लाइफ में से निकल जानी चाहिए, जो आपको सर्व नहीं करती, रियली ट्रूली आपके एसेंस को सर्व नहीं करती, वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाती है। अब वो रिलीजिंग करने की जो प्रैक्टिस है अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो। इनफैक्ट प्रेयर जो भी हम करते हैं, अलग अलग तरीके से लोग प्रेयर करते हैं, वो भी एक तरीके से सरेंडर प्रैक्टिस है। आप क्या बोल रहे हो कि मैं जानता हूं कि मैं पावरफुल बीइंग हूं, बट मैं ये जानता हूं कि जब कभी मैं आपको सरेंडर करता हूं, जब कभी मैं अपनी पावर, अपनी स्ट्रगल बंद करता हूं, जो चीजें मेरी लाइफ में आनी चाहिए वो ऑटोमेटिकली आती है। पर आज मैं एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात करूंगा जो मेरी लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्रोफाउंड रिजल्ट लेकर आई है, और उस प्रैक्टिस को हम करते हैं 15 या 20 मिनट्स डेली। 15 या 20 मिनट्स डेली रिलीजियसली अगर आप 3 हफ्ते तक करते हो तो मेरी ये गारंटी है कि आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली वो चीजें जो आनी चाहिए वो ऑटोमेटिकली आएंगी। तो चालू करते हैं। नंबर 1, आपको क्या करना है, आईने के सामने बैठकर कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं अपने आप से। अब चीज यह है कि जब कभी आप आईने के सामने बैठते हो, आपको आंखों से आंखें मिलाकर फुल आई कांटेक्ट करके अपने आप को पूरे सीरियस मूड में क्वेश्चन पूछने हैं। अब वो क्वेश्चन ऐसे हैं, अलग अलग तरीके से पूछना है आपको। पहला क्वेश्चन है, हु आर यू रियली। अब आप एक आउटसाइडर बन करके उस आईने वाले से पूछते हो, कौन है ये रियली, कौन है ये बंदा, कौन है ये पर्सन। और उसके बाद आपको 3 मिनट की साइलेंस रखनी है, बिल्कुल आंखों से आंखें मिलाकर उस पर्सन को देखना है। आप डिस्ट्रैक्टेड होंगे, इधर से उधर आपके पास दिमाग में थॉट्स आएंगे, उसको बिल्कुल आपको रिलीज कर देना है। ये नहीं सोचना है कि अरे मैं सोच रहा हूं, मेरे को हटाना है उसको। बिल्कुल उसको जाने दीजिए। जैसे बादल आते हैं आसमान में, वो अपने आप निकल जाते हैं, फिर वापस क्लियर स्काई दिखता है। उसी तरीके से आपको मेडिटेशन भी जैसे करते हैं, इसी तरीके से करना चाहिए। पर आपके माइंड में क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, और ये भी आएगा एक चीज, अरे यार ये चीज फालतू प्रोसेस है, इसको बंद करो। तो जब भी कभी आपके दिमाग में अगर ऐसी कोई डाउट्स आते हैं, उनको हटा दीजिए, उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन है, हु आर यू रियली, कौन है ये पर्सन रियली। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना है, हु एम आई रियली, कौन हूं मैं, सच्ची में मैं कौन सा पर्सन हूं, कैसा पर्सन हूं। आंसर नहीं करना है इन चीजों को, आंसर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछना है। आपका जो प्योर एसेंस है, आपका सोल है, वो आपको आंसर ऑटोमेटिकली दे देगा। आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली वो आंसर आ जाएगा। पर आपको ये क्वेश्चन पूछना है, और उसके बाद वापस 3 मिनट की साइलेंस रखनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई आर यू हियर रियली, वाई आर यू हियर रियली, क्यों आया है ये पर्सन यहां पर इस अर्थ पे, क्या रीजन है इस पर्सन का अर्थ पे आने का। अब वही सेम चीज करनी है। अब ये क्वेश्चन को पर्सनली लेकर पूछना है, मैं क्यों आया हूं यहां पर, क्या रीजन है मेरा यहां पर आने का। क्योंकि जैसे मैं बता चुका हूं, हर एक सोल का कोई ना कोई पर्पस होता है, सोल पर्पस होता है यहां पर आने का। वो हम अकम्प्लिश करने के लिए यहां पर आते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि वाई एम आई हियर रियली, क्यों आया हूं मैं यहां पर। और लास्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन के बाद आपको 3 मिनट की साइलेंस रखनी है, जैसे पुराने वाले क्वेश्चन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट आर यू होल्डिंग ऑन टू, कौन सी चीज को आप पकड़ के बैठे हो, कौन सी चीज को ये पर्सन पकड़ के बैठा है जो इसको रिलीज करनी चाहिए। आप आईने वाले से पूछोगे कि कौन सी चीज ये आईने वाला पकड़ के बैठा है जिसको अब इसको रिलीज करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको वापस पर्सनली लोगे, व्हाट एम आई होल्डिंग ऑन टू रियली दैट आई शुड लेट गो, व्हाट एम आई होल्डिंग ऑन टू दैट आई शुड लेट गो।
वही सेम 3-3 मिनट की साइलेंस रखनी है हर एक क्वेश्चन के बाद। अब ये प्रोसेस में क्या हो रहा है, बेसिकली आप एक आउटसाइडर बन करके अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, फिर पर्सनली आके ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। कई बार आपको आंसर आएंगे दिमाग में और आपको रियलाइज होगा कि जो आंसर्स हैं वो मैच नहीं करते। तो एक तरीके से जब भी कभी ये मैच नहीं करते तो आप एक इनऑथेंटिक पाथ पे हो, और फिर उसके बाद आप लास्ट में जो क्वेश्चन पूछते हो उससे आपको पता चलता है कि आपको कौन सी चीजें रिलीज करनी चाहिए। आपको इसको रियली आंसर करने की जरूरत नहीं है। अगर आंसर नहीं आते कोई बात नहीं, इसको प्रैक्टिस करते रहिए। 1 या 2 हफ्ते बाद प्रैक्टिस करोगे, आपको ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में पता चलेगा कौन सी चीजें आपकी लाइफ में काम नहीं कर रही और उनको रिलीज करना है। अब या तो वो एक पर्सन हो सकता है, या तो कोई बुक्स हो सकती है, कोई भी थिंग हो सकती है, घर में कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी नेगेटिव थॉट हो सकती है, कोई भी नेगेटिव बिलीफ हो सकती है जिसको आप पकड़ के बैठे हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं एक आर्टिस्ट नहीं हूं, मैं कभी भी एक आर्टिस्ट नहीं बन पाऊंगा क्योंकि मेरे फादर ने बोला था कि मेरी पेंटिंग्स बहुत बेकार है। ऐसे करके कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो आप। ऐसी कोई भी बिलीफ आपके माइंड में होती है उसको आप रिलीज कर सकते हो अगर इधर आंसर आता है आपका। अब यहां पर कुछ चीजें ध्यान रखने की है कि आपको ये मिरर के सामने करनी है, हमेशा कैमरा के सामने नहीं करनी। साइलेंस, बिल्कुल शांत होकर ये चीजें पूछनी है अपने आप को, और आई कांटेक्ट हमेशा मेंटेन करना है, हमेशा मेंटेन करना है। आई कांटेक्ट लूज नहीं करना है, लूज हो भी जाता है वापस लेकर आइए। और अगर आप आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाते, अगर आप देख नहीं पाते, तो ये बहुत ही बड़ा रीजन है कि आपको ये प्रैक्टिस और करनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप एक इनऑथेंटिक पाथ पे चल रहे हो। जो आपकी पाथ है उस पे नहीं चल रहे, जो पाथ पे आपको चलना चाहिए उस पाथ पे नहीं चल रहे। तो आई कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और नेक्स्ट चीज, इफ नॉट पॉसिबल देन ये बहुत मोर इंपॉर्टेंट, अगर नहीं कर पाते हो आई कांटेक्ट तो ये प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, जैसे मैं बता चुका हूं। और आपकी बॉडी में आपको कोई डिस्कंफर्ट महसूस होगा, कोई अनईजीनेस महसूस होगी, उस अनईजीनेस को आपको मेंटेन करके रखना है और उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आई कांटेक्ट करके ये क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट एम आई होल्डिंग ऑन टू रियली, और फिर उसके बाद मेरे को यहां पर कोई सेंसेशन होती है पेट में या बैक में, उधर आपको प्योर अवेयरनेस लेकर आनी है, उस पर अटेंशन लेकर आना है और फोकस मेंटेन करना है। अटेंशन और फोकस दोनों के साथ ये चीजें चलती रहेंगी और उसके बाद आप रियलाइज करोगे वो पेन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब कि आपने वो नेगेटिव बिलीफ को कमजोर कर दिया या बिल्कुल रिलीज कर दिया। तो ये प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद हमको पता चलता है कि हमने अपनी बॉडी में कौन सी नेगेटिव एनर्जी स्टोर करके रखी है और उसको हम कैसे क्लियर करें। और कैसे क्लियर करें, सिंपल आंसर हमेशा एक ही रहता है, अलग अलग तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हो। आंसर ये है कि आप अपनी अवेयरनेस लेकर आ रहे हो अपनी बॉडी में। तो दोस्तों, अगर ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अगेन ये प्रैक्टिस मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आई है। तो अगर आप चालू करते हो तो जरूर चालू कीजिए। मार्च 1 आ चुका है, अगर पूरा मार्च करते हो तो आपको रियलाइज होगा अगले मंथ अप्रैल में आपकी लाइफ बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। आप एक बिल्कुल ही नए पर्सन होंगे, आपकी लाइफ में नई चीजें होंगी। सो प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।